नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने M4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज करें हम महत्वपूर्ण टॉपिक यानी आरबीआई बैंक। और आरबीआई बैंक से जितने भी संबंधित परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज्यादा टाइम न लगाते हुए करते हैं क्लास को शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई बैंक। तो सबसे पहले आरबीआई बैंक का आपको फुल नाम पता होना चाहिए कि फुल नेम क्या है। आरबीआई बैंक का फुल नेम आई होप कि आपको पता है। तो फ्रेंड्स क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या नाम है दोस्तों? आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दूसरा क्वेश्चन बनता फ्रेंड्स इसका कि इसकी स्थापना कब हुई, यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और हुई कहां थी? तो कहां हुई थी दोस्तों? इसकी हुई थी कलकत्ता में। कहां हुई थी? कलकत्ता। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। अब एक चीज आप सोच रहे हो कि इसकी कलकत्ता में स्थापना हुई थी, तो वर्तमान में आरबीआई बैंक कहाँ है? बंबई में। तो बंबई स्थानांतरण कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है हमारा आरबीआई से रिलेटिव कि कलकत्ता से आरबीआई का जो हेड ऑफिस है बंबई स्थानांतरण कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों स्थानांतरण? तो स्थानांतरण कब हुआ था दोस्तों बंबई से? नहीं, कलकत्ता से बंबई। कलकत्ता से बंबई कब हुआ था दोस्तों? कलकत्ता से बंबई। तो कलकत्ता से बंबई कब हुआ था दोस्तों? 1937 में, यानी 2 वर्ष बाद ये कलकत्ता से कहा गया था? बंबई आ गया था। अब देखिए दोस्तों, आप ये सोच रहे हो कि इसका हेड ऑफिस तो कलकत्ता बंबई में है, तो ऐसे आपने ये भी सुना कि आरबीआई बैंक ऑफ जयपुर, आरबीआई बैंक ऑफ दिल्ली। तो यानी इसकी और अन्य कार्यालय हैं। तो कुल कार्यालय कितने? इसका हेड ऑफिस तो कहां पे दोस्तों? बंबई में। कहां इसका हेड ऑफिस? हेड ऑफिस कहां पे है दोस्तों? बंबई में। और उसके और अन्य कार्यालय समेत यानी कुल कार्यालय कितने हैं आरबीआई के? कुल कार्यालय कितने हैं दोस्तों आरबीआई के? कुल कार्यालय हैं 29। कितने हैं दोस्तों? कुल 29 हैं। अब देखिए आगे इसका और भी क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए दोस्तों, अब बनते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 5 का। तो 5वां क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो आरबीआई का आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को। अब 6ठा क्वेश्चन इससे हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे दोस्तों ओसबोर्न अर्केल स्मिथ। कौन थे दोस्तों? ओसबोर्न अर्केल स्मिथ। कौन थे दोस्तों? और ओसबोर्न अर्केल स्मिथ, यानी इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओए स्मिथ। क्या थे? ओए स्मिथ। आपको ये ध्यान में रख लेना दोस्तों, अगर ऊपर वाला ध्यान नहीं रहे। और ये कहां के थे? ये थे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के। कहां के थे दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के। कहां के थे दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के। अब ये पहले थे तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर। तो वर्तमान का और आपको ध्यान रखना कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? आरबीआई का गवर्नर। वर्तमान में कौन हो जाएंगे आरबीआई के गवर्नर? वर्तमान में है दोस्तों शक्तिकांत दास। कौन से हैं दोस्तों? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ध्यान रखना दोस्तों कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इनका कार्यकाल कब तक है दोस्तों? 10 दिसंबर को इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी अब इनका कार्यकाल कब तक है? 2024 तक। यानी 24 तक आरबीआई के गवर्नर कौन रहेंगे? शक्तिकांत दास। इनका खत्म हो गया था 10 दिसंबर 2021 को, पर ये 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया।
अब अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ये शक्तिकांत दास है, ये कौन से क्रम के हैं, यानी कौन से क्रम के गवर्नर हैं। तो कौन से क्रम के हो जाएंगे, क्रम में पूछ ले कि क्रम में कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 25वें। कौन से हो जाएंगे, 25वें व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर बने हैं। तो कौन से हैं ये, 25वें व्यक्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो आरबीआई का गवर्नर है इसकी नियुक्ति कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो हमें क्या बताना दोस्तों, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति बतानी है हमें, नियुक्ति कौन करता है। तो सभी सोच रहे होंगे कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो नहीं दोस्तों, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। तो कौन करता है, तो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति करता है वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, वित्त मंत्री की सलाह पर कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। कौन करते हैं दोस्तों, वित्त मंत्री की सलाह पर कौन करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों कि कौन करते हैं, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इससे हमारा क्या बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों हमारा इनसे रिलेटिव बन सकता है 7वां क्वेश्चन कि आरबीआई के जो गवर्नर है इनका वेतन कितना होता है। तो देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनका वेतन कितना है, आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए प्रति माह। हर महीने कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों, इनको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं वेतन के रूप में। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था कि आरबीआई का पुराना नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एसएससी की परीक्षा में, आरबीआई का पुराना नाम क्या। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों कि आरबीआई का पुराना नाम क्या। तो आरबीआई का दोस्तों क्या जाएगा इसका आंसर, आरबीआई का पुराना नाम क्या था, तो कोई पुराना नाम नहीं था दोस्तों। क्या नहीं था, कोई भी पुराना नाम नहीं था, आरबीआई का कोई पुराना नाम नहीं था दोस्तों, क्योंकि जब 1935 में ये बनी उस समय भी इसका क्या नाम था, 1935 में भी नाम क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या नाम था दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। उसमें भी इसका यही नाम था भारतीय रिजर्व बैंक, और अब भी क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इससे कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका एक ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है 8 का, इससे एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि आरबीआई के जो बोर्ड है इसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं दोस्तों आरबीआई बोर्ड में या कमेटी में, कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो इसमें है कुल 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों, 5 सदस्य, और जिसमें से एक तो क्या है गवर्नर और 4 क्या है उप गवर्नर। एक तो क्या है गवर्नर और ये 4 क्या होते हैं उप गवर्नर। क्या होते हैं दोस्तों, 4 उप गवर्नर। एक गवर्नर होता है और 4 क्या होते हैं उप गवर्नर। और उप गवर्नर का कार्यकाल पूछ ले कितने समय के लिए होता है, तो उप गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष के लिए होता है उप गवर्नर का, 4 वर्ष के लिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बन सकता है और क्या पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो पहला बैंक बताना कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना हमें, भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक। क्वेश्चन ये भी आ सकता है परीक्षा में कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का पहला बैंक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला बैंक हो जाएगा दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो क्या भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये था भारत का पहला बैंक। और ये पूछ रहे कि कब ये स्थापित हुआ था। तो कब स्थापित हुआ था दोस्तों, ये 1770 में। किंतु ये 50 वर्ष के बाद बंद हो गया था दोस्तों। कि क्या हो गया था, 50 वर्ष बाद बंद हो गया था।
ठीक है दोस्तों, आपको यह ध्यान से रखना कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में स्थापित हुआ था, किंतु ये 50 वर्ष के बाद क्या हो गया था, बैंक बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन बनता दोस्तों कि इसी से बैंक से रिलेटेड, तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वामित्व वाला पहला भारतीय बैंक, यानी क्या क्वेश्चन बनता है, पूर्ण स्वामित्व वाला, पूर्ण स्वामित्व वाला पहला भारतीय बैंक। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण स्वामित्व वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा हो जाएगा। तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता है, अगर नहीं पता तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। और पूछ ली ये कब स्थापित हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1894 में। कब हुआ था, 1894 में। यानी पीएनबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक, और ये कब हुई थी, 1894 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है इस बैंक से रिलेटिव। तो बैंक से रिलेटिव हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जब 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिया कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो कुल 14 बैंकों का। कितने बैंकों का हुआ था दोस्तों, 14 बैंकों का। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो कितने बैंकों का होगा, तो 14 बैंकों का। और ये तिथि पूछ ले कि किस तिथि को हुआ था, तो तिथि आपको ध्यान रखनी दोस्तों की कितनी है, 19 जुलाई। तिथि पूछ ले कि ये तिथि क्या थी, किस तिथि को 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, तो ध्यान रखना 19 जुलाई 1969 को। तिथि क्या थी दोस्तों, 19 जुलाई 1969। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हमसे पूछ सकता है कि 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब पीएम कौन थे, पीएम कौन थे, यानी प्रधानमंत्री कौन थे उस समय। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों इसका, तो उस समय तो पीएम कौन थे, तो उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी। आपको ध्यान रखना दोस्तों उस समय कौन थी, पीएम इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी भारत की पहली क्या थी, महिला प्रधानमंत्री। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे बनता है कि आपको बताना उसका राइट आंसर क्या है। तो ये बताना दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना आपको कि एसबीआई की स्थापना कब हुई। दोस्तों एसबीआई की स्थापना कब हुई, ये बताना दोस्तों एसबीआई की स्थापना कब हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो उम्मीद करता हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना समझ आया, कितनी अच्छी क्लास लगी। और दोस्तों आपसे एक बिग रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ में ऑल पे बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे चैनल आपको पता है दोस्तों क्या है कि एम4 स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। और इस वीडियो का लिंक अपने जितने भी साथी उनको जरूर शेयर करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जितना भी कराया आपको अच्छे से समझ में आया। तो आज की क्लास में इतना है दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अलविदा दोस्तों।